तो नमस्ते, प्रणाम और सत श्री अकाल। मैं हूं आयुष और आज बात सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की नहीं, एक जनरेशन की रियलिटी की होगी। एक ऐसी जनरेशन जो स्माइल इंस्टाग्राम पे करती है लेकिन रात में प्रेशर साइलेंटली फील करती है। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा जो रहेगा वो है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्या सच में फेल हो रहा है, और बात करेंगे डार्क रियलिटी की, जैसे नीट और जेई की कोचिंग कल्चर और स्टूडेंट की लाइफ पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्कूल हमें मार्क्स सिखा रहे हैं, लाइफ नहीं। इंडिया में बचपन अब बचपन नहीं रहा, कंपटीशन बन चुका है। यहाँ दोस्त कम होते जा रहे हैं और कंपटीशन ज़्यादा होता जा रहा है। तो इस चीज़ को हम पार्ट में समझते हैं, जैसे हमारी सारी वीडियो पार्ट में रहती हैं, तो इस वीडियो को भी हम पार्ट में समझते हैं। तो पार्ट 1 हमारा होगा द रैट रेस। इंडिया में बचपन से एक सेंटेंस रिपीट होता है, पढ़ ले बेटा वरना लाइफ बर्बाद हो जाएगी, और वहीं से शुरू होती है रेस। स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, टेस्ट, रैंक, कंपैरिजंस, धीरे धीरे स्टूडेंट इंसान कम और रोल नंबर ज़्यादा बन गया होता है। शर्मा जी का बेटा टॉप कर जाएगा अगर तू नहीं पढ़ेगा, ये बात बोली जाती है ना। हर साल लाखों बच्चे नीट, जेई, यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, लेकिन सीट्स कितनी हैं? बहुत कम। और सबसे डेंजरस चीज़ है, इस रेस में हर कोई भाग रहा है, पर बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन फिनिश लाइन का एंड लोगों को पता ही नहीं है। अब बात करते हैं पार्ट 2, जो डार्क रियलिटी है, कोचिंग फैक्ट्री। मैं फैक्ट्री क्यों बोल रहा हूँ, आप समझोगे कि फैक्ट्री मैं क्यों बोल रहा हूँ। कोटा, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई, हर जगह मास नंबर ऑफ कोचिंग्स हो गई हैं। इंडिया में कोचिंग अब लर्निंग सेंटर्स कम सर्वाइवल फैक्ट्रीज बन गई हैं। सुबह जल्दी उठना, रस में क्लासेस जाना, 12-12 घंटे के लेक्चर लेना, फिर टेस्ट, फिर होमवर्क, फिर नेक्स्ट डे सेम साइकिल का रिपीट होना, और धीरे धीरे स्टूडेंट का रूटीन एक मशीन जैसा होता जा रहा है। एक टाइम था जब बच्चे स्कूल के बाद प्लेग्राउंड जाते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। अब टेस्ट एनालिसिस करते हैं, वो लेक्चर्स के बाद, मॉक के बाद घंटों घंटों बैठ के टेस्ट एनालिसिस होते हैं। सोशल मीडिया पे टॉपर्स दिखते हैं, AI अर्बन इंटरव्यू होते हैं, मोटिवेशनल एडिट्स दिखाते हैं, लेकिन कोई नहीं दिखाता कि उन्हीं क्लासरूम में कितने स्टूडेंट साइलेंटली प्रेशर फील कर रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट होम सिक होते हैं, कुछ कंपैरिजन से टूट रहे होते हैं, और कुछ लोग बस इसलिए पढ़ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी। पेरेंट्स अपनी सेविंग लगा देते हैं, स्टूडेंट अपनी लाइफ और स्लीप साइकिल सब कुछ सेक्रीफाइस कर देता है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट रिजल्ट को एडवर्टीजमेंट बना देते हैं। आज शुरू होती है रैंक की साइकोलॉजी। एक स्टूडेंट 650, मैं नीट की बात कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट 650 लाके भी दुखी होता है क्योंकि किसी और के 680 आए हैं। यहाँ सक्सेस सेलिब्रेट कम होती है और कंपैरिजन ज़्यादा ईगो पे चढ़ जाता है। और सबसे डेंजरस पार्ट, बहुत स्टूडेंट को अब पढ़ाई नॉलेज नहीं, मतलब फियर की वजह से करनी पड़ रही है। ये रियलिटी है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ सोसाइटी, फियर ऑफ बीइंग कॉल्ड एवरेज। और शायद इसीलिए आज बहुत स्टूडेंट फिजिकली क्लासरूम में होते हैं लेकिन मेंटली कहीं और एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। अब बात करते हैं, ये सब तो एक साइड चीज़, क्योंकि पढ़ना तो पढ़ना है ही। अब बात आती है डार्क रियलिटी ऑफ पेपर लीक, जो हर पेपर के बाद आपको सुनने को मिलता है। स्टूडेंट सालों तक मेहनत करते हैं, स्लीप सेक्रीफाइस करते हैं, सोशल लाइफ अपनी सेक्रीफाइस कर देते हैं, और फिर एक न्यूज़ आती है पेपर लीक हो गया। इन कंट्रोवर्सीज ने लाखों स्टूडेंट का ट्रस्ट तोड़ दिया है, और अब हर एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट के दिमाग में एक फियर होता है, ये तो एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होगा या सिस्टम हमारे साथ कहीं ना कहीं अनफेयर होगा। सोचो, जब मेहनत से ज़्यादा सिस्टम पे डाउट होने लगे तो मोटिवेशन कितनी डेंजरस तरीके से टूटता है। फिर उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, रोड पे उतरते हैं, लाठियाँ खाते हैं। अपने मेहनत का हक मांगने के लिए हमको लाठी खानी पड़ती है। अब बात करते हैं पार्ट 4 की, नो रियल लाइफ एजुकेशन। स्कूल हमें इंटीग्रेशन सिखा देते हैं, लेकिन एंजाइटी हैंडल करना कोई नहीं सिखाता है। पीरियडिक टेबल याद करना सिखा देते हैं, लेकिन फेलर फेस करना कोई नहीं सिखाता है। हम मार्क्स सीख रहे हैं, स्किल्स नहीं। डिग्री मिल जाती हैं पर डायरेक्शन नहीं मिलती। बहुत स्टूडेंट सिर्फ इसलिए रेस में लगे हुए हैं क्योंकि उन्हें कभी दूसरा रास्ता दिखाया ही नहीं जाता है।
कभी भी दूसरा रास्ता नहीं दिखाया जाता है। उनको बताया जाता है कि यू हैव ओनली वन प्लान, नॉट अ अदर प्लान, नॉट अ बैकअप प्लान। तो स्टूडेंट उस ट्रैप में फंसा है। सो फाइनल मैसेज के साथ इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। सच ये है, इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कमी है एक ऐसे सिस्टम की जो स्टूडेंट को सिर्फ रैंक्स नहीं, पर्पस भी दे लाइफ का। हर स्टूडेंट डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन हर स्टूडेंट किसी ना किसी चीज़ में टैलेंटेड जरूर होता है। और शायद सबसे बड़ी डार्क रियलिटी है, हम बच्चों को सक्सेसफुल बनाना सिखा रहे हैं, खुश रहना सिखा रहे हैं, और जिस दिन एजुकेशन का मतलब सिर्फ मार्क्स नहीं, मेंटल पीस बन जाएगा, शायद उस दिन स्टूडेंट सिर्फ सर्वाइव नहीं, एक्चुअल जीना भी शुरू कर देगा। मार्क्स डिसाइड्स एग्जाम, नॉट ह्यूमन वैल्यू। एवरी स्टूडेंट्स मैटर। सो अपने बच्चों से वो प्रेशर हटाओ, उनसे पूछो कि वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं, उस स्किल्स के साथ उनको आगे बढ़ाओ। होप अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।